हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं समझदार को इशारा काफी। आज जो वीडियो लेकर आया हूं ये है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। तो ये कश्मीर के ऊपर है। देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। चलिए बिना देरी करे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलक जुवैद सलीम। मलक साहब क्या करते हैं? आई एम फ्री राइट नाउ, मैं फ्री हूँ। ठीक है। सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ और घर में आता हूँ। जबरदस्त। पहले क्या सारी जिंदगी क्या करते रहे कि ये शुरू से ही? अमेरिका में था 4 ईयर, अमेरिका कंट्री। जबरदस्त 4 ईयर इंग्लैंड कंट्री, जापान, यूगोस्लाविया, हंगरी, जबरदस्त। मॉस्को, जापान, मैनी कंट्री आई सीन और दे हार्ड वर्किंग। ओके। अच्छा, फिर तो आपसे आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फायदा होगा। आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे और देखने वाले भी शायद कुछ उन्हें फायदा हो कि अभी इंडिया के कश्मीर साइड के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम होता है वो बाप होता है किसी भी कंट्री का। मुझे बताएं पाकिस्तान का जो बाप है मतलब प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है। दूसरे कंट्रीज खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। भाई बात यह है, अल्लाह का एक कानून है जी। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है। वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क्यामत का दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख ले, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क्यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप जी, हम बाद में आएंगे इधर। ठीक है। लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुल्म ना हो, याद रखना। ठीक है। अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया। ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी आ जाओ, आज आप ही बात कर लें। यू कमिंग राइट नाउ बैक। ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे से? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं। बात ये है कि अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी। मैं ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी पब्लिक वाले भी हाँ हैं, ये भी हैं। नहीं, ऐसे दो मतलब इंसान है, यहाँ के भी बात वहाँ के तो भी। सुनो ना। अच्छा। जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा, मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी, वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, वो अपनी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखें। आज मैं इधर से अगर बोलने लगूंगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को, तुम्हें कैसा लगेगा? थोड़ा सोच समझ कर जब बोलना। जी जी, वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है। अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है, मजीद होगी। ठीक है। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करे तो अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है, तो इधर मसला है, ठीक है, तो इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। इससे भी बात करो। कैसे हैं? ये ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट पीपल। हाँ बिल्कुल इंटेलिजेंट। ये मेरा भतीजा ही से बात। अच्छा, मैं सर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है किसी भी कंट्री का, वो समझ ले बाप की तरह का होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना इस वक्त बैठा तो जरूर है वो, अच्छा, मगर जैसे आपने बोला है एक घर का जो मेंबर हेड होता है, हाँ, वो ही है। ठीक हो वो गया। मुल्क का हेड है, तो वो कर क्या रहा है? और वो कार इसलिए कार वही कुछ रहा है जो अभी उसके साथ हो रहा है। अच्छा, मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से ये जो बच्चे मौजूद हैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है?
आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, वो सीएम है, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम शहबाज शरीफ है। ठीक है। और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका तो मुझे सुन के इतनी ये हैरत देखो, हुई। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क का वजीर आजम कौन है। ठीक है, इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं। ठीक है। जाहिर बात है, इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे काम इनके लिए करेगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ बनाई जी, जाएंगी तो यस। पता होगा। जब बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे। ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है कि अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। क्या बात है। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन से कंट्री की आप बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जो कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या जो उनके करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। जहाँ करप्शन होगी वो सारा लोड अवाम पर पड़ता है। ठीक है। इन्होंने अवाम से पैसे निकालने हैं। अंकल जी, आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, हाँ, मतलब पूरा। बिल्कुल। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा। ये जवाब मेरे से ले। अच्छा। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, हाँ हाँ। उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा। और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जुमा समझ के वो हमारी बातें अपनाई हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल अगर कह रहे हैं, हाँ नहीं, हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम लेकिन के फॉलो खिलाफ? वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो ये करें। नहीं, ये करना चाहिए ना इनको। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची। कौन है? ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। ऐसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है। मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान यार, आप अपने मजहब को क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसने क्या छोड़ो? ये बात तो सुने ना। अच्छा। हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखे। ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा। जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील और ख्वार हो जाएंगे। ठीक है। ये जलील और ख्वार हो जाएंगे। जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए। जलील हो गए। अच्छा। बात सुने जी जी। आप अमेरिका से डरते हैं, क्या ठीक है। है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा, जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ। खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शहबाज शरीफ। आपने बताया है वैसे। देखिए, अच्छा, हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ हाँ। काफर खड़ा हो, अच्छा। ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान, ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। ठीक जिसने है। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु। उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि और ये सही नहीं पढ़ते। नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते, ये वजह वजीर है। आजम, अच्छा। ये जो जितने गांडे ऊपर चाचा, हंसी भी आती है जब एक मुसलमान 1 करोड़ काफरों पे भारी है। तुम्हें पता है 1971 में जब पाकिस्तान के 93,000 बंदों की जब पैंट उतरी थी, तो उन्होंने क्या कलमा नहीं पढ़ा था क्या? तो काफरों के सामने क्यों लेट गए थे? आपके मुताबिक एक मुसलमान 1 करोड़ काफरों पे भारी है। 1 करोड़ काफरों पे भारी है, तो आपको तो पूरी दुनिया जीत लेनी चाहिए। पर तुम क्या, तुम्हारी सच्चाई तो 1971 में ही पता लग गई थी। कैसे तुम लोग कैसे हमारी भारतीय सेना के सामने लेट गए थे और तुम्हारी पतलूनें उतर गई थी। चाचा, जरा वीडियो लगा दूंगा, उसे देख लेना, पता लग जाएगा कि पतलूनें कैसे उतरी थी।
पहले जी। इनका ईमान कायम नहीं, ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो। ठीक तो है। बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। ठीक अब है। ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा, किधर? क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। नहीं, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, हाँ जी। कोई एक नहीं दिल से मदद मांग रहा अल्लाह से, मतलब यार ये ये अवाम क्या करे? हाँ, नहीं अल्लाह से डाकू मदद तो- मांगे ना। अल्लाह से मदद अवाम तो मांगती है। अच्छा, तो ठीक है, अल्लाह जो डाकू तो ऊपर बड़े बैठे हैं, ठीक है। वो सारा माल तो वो ही खा जाते हैं। अभी जो फलस्तीन में इशू चल रहा है, हम हर दफा मस्जिद में हर जुम्मे की नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दुआ यार मांगते हैं। इनको सजा मिलेगी, किन्हें? क्योंकि ये हमारे हुक्मरान सब मुसलमान जो मुल्क है उनको सजा मिलेगी। किस वजह से? वो इस गलत वजह किया से। उन्होंने। और बात सुनो यार, अच्छा। तुम्हें कुछ नहीं पता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके एक मुसलमान भाई को कहीं भी तकलीफ है, जी आपका हक है उसका जाके पता लेना, जी, सारा उसका मदद करनी। ठीक और है। ये देख रहे हैं हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं, नहीं हम दुआ तो करते हैं। दुआ हम करते हैं ना। अच्छा। जिनके पास कंट्रोल है वो तो हमारी हुकूमत ने क्या किया है, 2-4 जहाज भेज दिए, खाने पीने की चीजें, बस। ठीक है, आपने क्या किया है उनके लिए? हाँ, आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर है दुआओं में बड़ा असर होता है। तो असर उनका और क्यों नहीं हो बात रहा? तो सुनो, अच्छा। दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे हैं कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है। हाँ, ये चीज है। ये सारी चीजें बेहतर कैसे होंगी आप मुझे आप बताएं। बात सुने, जी, एक बंदा है, अच्छा। वो बड़ा अमीर था, ठीक है। वो गरीब हो गया, अच्छा, तो वो रो रो के दुआएं मांगे। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह ये देख लो पहले तो। अल्लाह ने क्या, तुम्हें क्या पता है इसकी, ये दाई मुझे पसंद है जिस तरह वो गिर के दुआ मांगता है। ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हमारे लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी बात कैसे सुनेंगे? अल्लाह नेबर से की मांगे, अच्छा, अल्लाह से प्राइम मांगे, मिनिस्टर वगैरह से अमेरिका से ना मांगे। नहीं, अमेरिका से तो हम मांगना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आप कि ले रहे हैं, माल खा रहे हैं अमेरिका का। अभी वो गया हुआ है अमेरिका से माल लेने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, वो गए हैं, लेकिन हम मैं एक बात बताऊंगा, जी। यकीन करो अपने अल्लाह पर, सारे ये जो है ना हमारे हुक्मरान, अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाएगा। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? हाँ, ओए इतना सोना है आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अल्लाह ताला ने खुद ये बोला है कि जब तक आप खुद नहीं कोई काम करोगे जी। तब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं कहता मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? दुआ तो हर दफा मांगनी चाहिए, लेकिन काम भी तो करो ना। ये चीज है, मैं इस चीज को ये कहता नहीं हूँ कि ना खाली कि- दुआ। आपने जो भी बात कही है ना, हाँ। अल्लाह कहता है जो बंदा अपने लिए कुछ कर खुद ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग हैं और खास तौर पे नॉन मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखें इस टाइम अमेरिका सुपर पावर कौन है दुनिया में? इस टाइम कौन सुपर पावर? अमेरिका है। मैं तो अल्लाह को मांगता हूँ। ओ सर, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया के जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसमें कौन है? चलो मान लो, ठीक है। इसके अलावा अगर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जापान, जर्मनी, ये लोग आगे, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो क्या ये सब लोग जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा बस, हाँ आपका ईमान कायम है ना, जी। तो आप बादशाह। अच्छा नहीं, अब इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं बना, या क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बात उन्होंने सही कही है कि इंसान का ईमान जब पुख्ता होगा ना, तो उसको पता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ देना है। जी। तो अगर हमारा ईमान पुख्ता है नहीं, तो वो मिलना ही मिलना मैं है, जो कहता हमारे हूँ- मुकद्दर का लिखा हुआ है। अच्छा, बस आपके कहने का मतलब ये है कि ये सोच के कि अल्लाह ने हमें जो देना है वो देना ही है, हम मेहनत ना करें, मेहनत हम आगे ना। करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी तो तो फिर ही यही मिलेगा मैं ना। कह रहा हूँ ना, वैसे तो कोई भी ना चीज मिलती। पहले मेहनत करनी चाहिए, या मतलब पहले मेहनत करें और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मैंने मेहनत की है तो इसका फल देना, इसका के फल। बजाय इसके कहें कि बस किसी से कोई तल्लुक ना रखो, अल्लाह से नहीं मांगो। नहीं, वो बात है। जाहिर है कि हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे, ठीक है। और वही मदद करता है। मुझे ये बताएं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज कैसे आगे जाते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं वो आगे जो जा है पा रहे? कुरान पाक को फॉलो कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, हाँ जी, कर अमेरिका रहे भी। हैं। बिल्कुल कर रहा है, वो तहकीक सारी कुरान पाक की कर रहा है। अच्छा वो कहता है हम लोग मिट्टी को छोड़ गए हैं, अच्छा। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं अब लोग। जी, बहुत काम करते हैं, पहले क्या होता था, ज्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते क्यों हैं। होते थे? आप बताएं जरा। उसमें शिफा थी। ठीक है।
हम किस चीज के बने हैं? मिट्टी के। फिर मिट्टी में ही सारा कुछ है ना। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिकली देखा जाए तो 70% पानी है। कुछ भी नहीं है, अच्छा, सब मिट्टी है। सब मिट्टी है मुझे और ये- मिट्टी ही होना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एज क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब अपना काम। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से, बड़ों से भी पूछा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है पीडीएम। अच्छा, सारे मिल गए हैं। नहीं, मुझे बताएं, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे। यानी हम, जब मांगने भी जोर है तो फिर क्या करें? ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था 295 रुपए का था, और आज- इमरान खान का 17 रुपए का यूनिट था, हाँ। आज 70 रुपए का हो गया है। ओहो, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब हम कामयाब हो जाएंगे, 70 रुपए में हो गए कामयाब हो जाएंगे आपको लगता है? कामयाब है उनको, हम ना हो कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्मरान तो कामयाब होंगे। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी? कह के लगा रही है, कह के लगा रही है। आप गूंगे बहरे अंधे बन के कह के ना सुने, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी काम करना चाहिए। देखें, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार मैं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ मांग देने से या अपने किसी लीडर को बुरा भला कह देने से तो कुछ नहीं होगा। यार मेरा एक बच्चा हुआ जी। है, आज हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, उसने तो कोई कर्जा नहीं लिया, नहीं। वो किस हिसाब से मकरूज है? क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा, उसकी यही गलती है, इसी वजह से मकरूज है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पहले अंकल बात कर रहे थे जी, देर हो गई बातें सुनते सुनते, तो बहुत सारी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई का निज़ाम बड़ा कमज़ोर है। 2 बंदों से पूछा, वो बंदा मेरी उम्र का था, 20 साल का, उसे प्रधानमंत्री का ना पता, अपने पीएम कौन है पाकिस्तान का। वो एक बंदा बाइक पर आया, उसे भी नहीं पता, बताओ, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये तो वहाँ की मानसिकता का हुआ। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ जो अंकल जी बोल रहे थे कि काफरों के ऊपर, तो इतनी हेट जो है आप लोगों के अंदर, इसको तुम्हें कम करना पड़ेगा। नहीं तो तुम काफर और मुसलमान करते रह जाओगे। और तीसरी बात जो है, उसमें जो एक और चीज़ जो दिखी, चाचा दुआ की बात, जो गिड़गिड़ाने की बात कर रहे थे कि अल्लाह कहता है कि मुझे यही चीज़ पसंद है, गिड़गिड़ा के कोई मुझसे कुछ मांगे तो क्या कभी अल्लाह, जैसे हमारे में तो कहते हैं कि अल्लाह एक पिता के समान होता है, भगवान पिता के समान होता है, तो अपने बच्चों को कौन रोते बिलखते देखता है? और ये चाचा कुछ और ही अलग लेवल का भी कुछ ज्ञान दे रहे थे, तो ये भी मेरे को नहीं समझ आया। आप ज़्यादा बेहतर है, आप ऑडियंस ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं चाचा की बातें कैसी लगी। बाकी नई दूसरी वीडियो पर मिलूँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।